पुलिस के कई कारनामे और कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन इस बार जो खबर हम आपको पुलिस के बारे में बताने जा रहे हैं वह देखकर आप गोंडा पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करेंगे कि किस प्रकार एक पीड़ित को और पीड़ित बनाया जाता है और उसे लगातार लटकाया जाता है। यही नहीं, जब वह मामले की पैरवी करता है तो उसको पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा धमकी भी दी जाती है। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको बताएं इसके पहले जो घटना है उसके बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि इस बार पुलिस पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है, दर्ज मुकदमे की पत्रावली गायब करने का यानी कि न्यायालय में प्रेषित न करने का आरोप वादी मुकदमा ने लगाया है। अब आपको बता दें, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इमलिया मिश्र के गांव की पूरी यह घटना है। जो यह घटना है 6/4/2014 को यह घटना घटी थी। दिन में 11 बजे दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ, जिसमें कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 12:45 पर महेश मिश्रा की तरफ से मुकेश तिवारी सहित 3 अन्य यानी कि 4 लोगों के विरुद्ध धारा 307, 323, 504, 506 और 3/25 आर के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें यह 4 लोग जेल गए। लेकिन मुकेश तिवारी जो हैं, जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ 159A/2014, इनके जो वादी हैं इनका कहना है कि इनकी पत्रावली पेश नहीं हुई। मामला बता दें, जब यह लोग जेल गए, महेश मिश्रा की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया, क्योंकि मुकेश का कहना है उस समय मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, जेल से जब यह लोग छूटे तो इन्होंने न्यायालय में 156(3) के तहत महेश मिश्रा सहित अन्य लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके क्राइम नंबर था 159A/14, यानी कि जो पहला मुकदमा दर्ज था 159/14, दूसरा मुकदमा 159A/14 क्रॉस केस में यह मुकदमा दर्ज हुआ और इसकी विवेचना मिली तत्कालीन विवेचक ब्रजानंद सिंह को। लेकिन इस मुकदमे में ब्रजानंद सिंह ने सेम डेट में अंतरिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी और सीओ दफ्तर में यह पत्रावली पहुंच गई। इस बात की जानकारी जब पीड़ित यानी कि वादी मुकदमा मुकेश को हुई तो उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीओ दफ्तर में सीओ के यहाँ आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति का देखकर सीओ तत्कालीन सीओ ने फिर से पत्रावली यानी कि अंतिम रिपोर्ट जो थी वापस विवेचना के लिए भेज दी। तब से लेकर आज तक जिस प्रकार से वादी मुकदमा का कहना है कि कोई भी अंतिम रिपोर्ट या चार्जशीट न्यायालय तक नहीं भेजी गई है। अब पूरे मामले में वादी मुकदमा जो मुकेश का क्या कुछ कहना है वह सुनिए आप। मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी है, कोतवाली देहात इमलिया मिश्र के रहने वाले हैं। इसमें सर मामला मेरा यह है कि 2014 में एक मामला हुआ था, तो दोनों तरफ से मारपीट हुई थी और उसमें सर दोनों तरफ से क्रॉस केस मुकदमा दर्ज किया गया था। तो हमारे जो विपक्षी उनका नाम महेश कुमार मिश्रा है, उन्होंने सर केस डायरी जो है हमारा मुकदमा जब दर्ज हुआ तो हमारे ऊपर 307 लगा के हम लोगों को जेल भेज दिया गया और हमारा जो क्रॉस केस था उसमें आज तक कोई अभी जानकारी नहीं हुई कि उसमें हो क्या रहा है। और एसपी ऑफिस और यहाँ क्या नाम है डीआईजी कोर्ट पे हम दौड़ के कोर्ट से हमको राहत मिली है और अब ये पता लग रहा है कि वो फाइल जो है केस डायरी गायब है थाने से। ब्रजानंदन सिंह के द्वारा किया जा रहा था और वो फ़ोन पे हमको धमकी भी दे रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मुकदमा की पैरवी करना बंद कर दो, नहीं वरना हम तुमको उठा के बलरामपुर में इनकाउंटर करा देंगे। माँ बहन की गाली देते रहते हैं बराबर। जी क्या चाहते हैं हम इससे न्याय चाहते हैं सर, न्याय हमारा कोर्ट से होगा सर। तो आपको धमकी मिली, आपने शिकायत की? जी हमने शिकायत दर्ज कराया सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया, ये डीआईजी साहब को दिए, कप्तान साहब को दिए और हमारा जो है वकील साहब हैं देवी विकास मिश्रा जी, इन्हीं की वजह से हमको न्याय मिल रहा है सर। 2 दिसंबर 2022 को वादी मुकदमा मुकेश तिवारी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि जो मुकदमा हमने दर्ज करवाया था, माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ था, उसके संबंध में कोई भी जानकारी वादी मुकदमा को नहीं मिल रही है, जबकि वह वादी मुकदमा है, अपने मुकदमे के बारे में उसको जानकारी रखने का अधिकार है। न्यायालय इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और माननीय न्यायालय से वादी मुकदमा ने निवेदन किया कि इसमें जो विवेचक हैं या संबंधित कोतवाली के लोग हैं उनसे पूरे मामले की आख्या ली जाए और उसको जानकारी दी जाए। न्यायालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और न्यायालय ने बाकायदा लगातार कोतवाली देहात पुलिस को तलब किया
बाकायदा जब न्यायालय से नोटिस जारी होती रही तो पुलिस ने इस बीच न्यायालय को भी, जैसा कि वादी मुकदमा के अधिवक्ता का कहना है कि गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः न्यायालय ने जिले के पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा, डीआईजी को पत्र लिखा, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा कि इस मामले में जांच करवाई जाए और जो दोषी हों उन पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय को इस पूरे मामले में अवगत करवाया जाए। इस पूरे मामले में वादी मुकदमा जो हैं उनके जो अधिवक्ता हैं देवी बकस मिश्रा, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने जब क्या कुछ कहा उसको भी आप सुनिए। कंप्लेन नहीं, इसमें एक FIR दर्ज हुई थी कोतवाली देहात थाने में 159/14। ये सरकार बनाम मुकेश तिवारी बनाम महेश मिश्रा। इसमें मामला ये था कि एक यहाँ SI थे ब्रजनंदन सिंह, वो विवेचना किए, विवेचना के बाद केस डायरी ही लेके चले गए, जो जानकारी में आया है। मैंने उसके लिए 156(3) से हुआ था, जबकि उसमें क्रॉस मुकदमा था, एक सरकार बनाम रविंद्र कुमार तिवारी और मुकेश बनाम महेश। रविंद्र कुमार तिवारी 307 में दर्ज करके उसमें चार्जशीट भेज दिए। दरोगा इतना तेज़ था कि उसमें 26/11/22/6/14 को FIR 26/6/14 को FIR दर्ज करते हैं और 3 चोटहिल, जिसमें 2 जेल में थे, जेल से जाकर वो वहाँ जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ, कब वो जिला अस्पताल जाके डॉक्टर का बयान लिया, कब चोटहिल का बयान लिया जेल जाके, कब जाकर उनके द्वारा मौके पे मुआयना किया गया या वहाँ का जो नक्शा नज़री बनाया गया, कब वादी मुकदमा का बयान लिया, कब चोटहिलों, कोई नहीं, उसी दिन उसमें फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दिया। CO साहब के एतराज़ के बाद वो मुकदमा वहाँ से वापस चली गई केस डायरी। ब्रजनंदन सिंह। उसके बाद से केस डायरी का कुछ पता नहीं है। प्रगत रिपोर्ट डाला गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे भेजे कि हाँ ब्रजनंदन द्वारा विवेचना की जा रही है। दोबारा फिर डाला गया तो उनके द्वारा भेजा गया कि हाँ ये न्यायालय पर भेजी जा चुकी है। न्यायालय पे इंक्वायरी दी गई, इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि अभी यहाँ कोई केस डायरी प्राप्त नहीं की गई है। उसके बाद में CO साहब से सूचना मांगा गया तो उनके द्वारा ये दिया गया कि इसकी विवेचना अभी थाने पे वापस गई है, अभी न्यायालय नहीं भेजी गई। पुनः प्रगत रिपोर्ट मांगने पर तीनों रिपोर्ट एक साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई। उन्होंने थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात को तलब किया। उसके बाद में वो तब भी गुमराह करते रहे कि हाँ इसमें इंक्वायरी चल रही है। जब मजिस्ट्रेट ने किया तो उसके बाद फिर वो आना बंद कर दिए कोर्ट में। इसमें SP साहब को भी पत्र गया, DIG को गया। DIG ने SP को निर्देश भी दिया कि इसमें कार्यवाही दोषियों के खिलाफ करके, हाँ दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करके न्यायालय को सूचित करें और इसकी एक कापी हमारे कार्यालय को भी भेजें। इस पर भी कुछ नहीं किए वो। जब न्यायालय ने थाना अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब करके और काफ़ी कड़ाई से फटकार लगाई, तब उनके द्वारा कहा गया कि हाँ इसमें इंक्वायरी चल रही है। फिर आनन फानन पुलिस विभाग वालों ने इंक्वायरी 113/23 जिसमें बता रहे हैं कि यहाँ एडिशनल के द्वारा इसकी इंक्वायरी की जा रही है। अभी कुछ पता नहीं है, ना तो मेरा कोई विवेचना हो रही है और भी ये मान के चलते हैं FIR भी नहीं दर्ज हुई है। जब चूँकि FIR दर्ज है, कोर्ट का आदेश है, तो विवेचना तो होनी ही चाहिए। नहीं हुआ तो दोबारा दर्ज करके उनको करना चाहिए, लेकिन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक आगे कोई कार्रवाई चल नहीं सकती। इंक्वायरी में मामला लटका पड़ा हुआ है। तो जो रविंद्र ने मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें चार्जशीट लगा दिया गया? उसमें चार्जशीट नहीं, उसमें ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 313 में पत्रावली चल रही है। उसी डेट में मुकेश मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, वो उसी 159/14 उनका था, 159/14 इनका था। इनकी फाइल गायब कर दी गई। अभी क्या कोर्ट पे क्या लंबित है? अब वो जब उसकी इंक्वायरी की सूचना कुछ मिले उसके बाद में फिर इंक्वायरी से रिपोर्ट तलब करते हैं। फिर ये FIR 159 ये अपराध संख्या 14 धारा 147, 148, 323, 504, 506 और 325 में दर्ज हुआ था। 26/6/14 को दर्ज हुआ था। उसी दिन इसमें FIR लगी थी। विवेचना कौन कर रहा था? ब्रजनंदन सिंह। तो क्या लगता है पत्रावली जो आप बता रहे हैं गायब है? अब उनके विवेचना से ही पता लग गया, जब उसी एक ही दिन में सारी विवेचना फाइनल कर दिए। जबकि इसमें कब वो घटनास्थल गए, GD पे अंकना होती है उनका, जो वहाँ से वो होता है रवानगी और आमद, उसके बाद में कब घटनास्थल पे गए, कब जाकर वहाँ पे उन्हें बयान मुलजिम का लिया,
कब उन्होंने वादी मुकदमा का बयान लिया, कब तीनों चुटैलों का बयान लिया, कब दो डॉक्टर का बयान लिया। ये सब जीडी पे तो अंकित होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ऐसा कुछ है नहीं। ये सब करके वो केवल सीओ साहब को भी गुमराह कर रहे थे। उनके वापस करने पर वो पत्रावली खुद लेके गए हैं, किसी दूसरे का इसमें कोई वो नहीं होगा। क्या मानते हैं इस पूरे मामले में कौन दोषी है? इसमें विजनंदन ही हो सकते हैं, चूँकि उनके द्वारा भी विगत 3-4 दिन पहले इसमें वादी मुकदमा को धमकी भी दी गई है फ़ोन से, अपने पर्सनल फ़ोन से कई बार। उसके बाद में उसकी शिकायत भी ऑनलाइन किया गया, एसपी को भी दिया गया, डीआईजी को दिया गया, डीजीपी को दिया गया, आईजी को भी पत्र दिया गया। उसके बाद से तो कोई फ़ोन नहीं आया उधर से। दूसरे नंबर से भी उस दिन फ़ोन कराए हैं, काफ़ी धमकी दे रहे थे। आप किसके अधिवक्ता हैं? मुकेश तिवारी के। मुकेश तिवारी क्या अधिवक्ता हैं? क्या? मुकेश तिवारी क्या अधिवक्ता हैं? मुकेश तिवारी के अधिवक्ता। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि न्यायालय के आदेशों की उपेक्षा की गई है, वह कोतवाली देहात पुलिस की तरफ से अवहेलना की गई है। इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक के ऊपर प्रकरणवार दर्ज करने का आदेश दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो कोतवाली देहात की तरफ से माननीय न्यायालय को एक जानकारी दी गई है, वह जानकारी यह है कि 22/6/2014 को जो मुकदमा दर्ज हुआ था 159A/14 जो दर्ज हुआ था, उसमें तत्कालीन विवेचक ब्रजानंद सिंह के द्वारा 22/6/2014 को अंतिम रिपोर्ट संख्या 39/2014 प्रेषित करते हुए विवेचना एक्सपंज समाप्त की गई थी तथा क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय को प्रेषित किया था, जो पुनर्विवेचना हेतु वापस थाने पर भेजा गया था, जिससे उप निरीक्षक श्री लाल साहब सिंह को पुनर्विवेचना हेतु सुपुर्द किया गया था तथा उप निरीक्षक लाल साहब सिंह के स्थानांतरण हो जाने के उपरांत उक्त विवेचना दिनांक 10/6/2016 को उप निरीक्षक श्री शैलकांत उपाध्याय को देना पाया जा रहा है। उसके बाद उक्त पत्रावली का रजिस्टर नंबर 4 में कहीं अंकना होना नहीं पाया जा रहा है। अब आप जरा गौर कीजिए, जब न्यायालय का आदेश हुआ किसी तरीके से 22/6/2014 को मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन 22/6/14 को ही इसको जो है स्पंज कर दिया जाता है, जबकि इसमें जो धाराएं थी 452 जैसी धाराएं थी। विवेचक कब वादी का बयान लेने गए, कब घटनास्थल का मौका निरीक्षण करने गए, नक्शा कब उन्होंने बनाया, जबकि एक एक तस्दीक होनी चाहिए। जीडी पर अंकित होता है कि आज विवेचक यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करके सेम डेट में स्पंज कर दिया गया। साफ तौर से वादी मुकदमा और वादी मुकदमा के अधिवक्ता का जो तत्कालीन विवेचक हैं ब्रजानंद सिंह, उन पर बड़ा आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज करवाई गई थी, जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था 159/14, उसमें विवेचक के द्वारा चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाती है और न्यायालय में आज तक उसका ट्रायल जारी है। लेकिन जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था 159A/14, जिसके वादी मुकेश थे, उस मुकदमे में 8 सालों से ज़्यादा हो गया है, जिसकी पत्रावली का पता ही नहीं चल रहा है, या कह दें कि पत्रावली ही गायब कर दी गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा प्रारंभिक जांच संख्या 113/2023 संपादित की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जिले की पुलिस के उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो तत्कालीन विवेचक थे वह अब जिले गोंडा में नहीं है, अन्य जनपदों में तैनात हैं और माननीय न्यायालय की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पुलिस पर आरोप लगते हैं, तो इस प्रकार से 8 साल से एक वादी मुकदमा अपने मुकदमे की पैरवी के लिए लगातार कोर्ट कचहरी पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उल्टे जिस प्रकार से उसने बताया है, जिले के साथ ही प्रदेश के पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जब वह मुकदमे की पैरवी कर रहा था, तो जो तत्कालीन विवेचक थे ब्रजानंद सिंह, उन्होंने जरिए टेलीफोन मोबाइल पे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी और कहा बलरामपुर में ले जाकर तुमको एनकाउंटर कर देंगे। इस बात की भी शिकायत वादी मुकदमा यानी कि पीड़ित मुकेश तिवारी ने उच्च अधिकारियों से की है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर न्यायालय के द्वारा क्या कुछ आदेश आता है और पुलिस के उच्च अधिकारी इन मातहत कर्मचारियों पर, लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। और अंत में आपसे अपील है कि गोंडा पब्लिक पोस्ट के फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गोंडा पब्लिक पोस्ट के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।